चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर रुक कर लेते हैं। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां टाइगर स्टेट में 37 बाघों की मौत। 11 महीने के भीतर 37 बाघों की मौत हुई। देश भर में 160 बाघों की मौत हुई। काफी ज्यादा चौंकाने वाले ये आंकड़े हैं। तमिलनाडु केरल में भी मौत का आंकड़ा बढ़ा है। पिछले साल देश भर में 121 बाघों की मौत हुई थी, तो वहीं इस साल 160 बाघों की मौत हुई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां टाइगर स्टेट में 37 बाघों की मौत हो चुकी है। 11 महीने के भीतर 37 बाघों की मौत हुई और देश भर में 160 बाघों की अब तक मौत हो चुकी है। तमिलनाडु केरल में मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ चुका है। पिछले साल देश भर में अगर हम बात करें तो 121 बाघों की मौत हुई थी। 10 साल में मध्य प्रदेश में 270 बाघ जो है वो अपना दम तोड़ चुके हैं। आपसी संघर्ष से ज्यादा शिकार की वजह से ये मौतों का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। नेशनल पार्कों में सबसे ज्यादा टाइगर पाए गए। राजधानी भोपाल से आपको खबर बताएं। देखिए, मध्य प्रदेश को बाघ प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में बाघ जो है और टाइगर रिजर्व्स भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो ऐसे में जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। बाघ एक विलुप्त जो है पशु की श्रेणी में है, और इस प्रकार से जब आंकड़े यहाँ पर घटते नजर आ रहे हैं तो काफी ज्यादा चिंता का विषय है वन विभाग के लिए भी। हालांकि इंतजाम यहाँ पर पूरे किए जाते हैं टाइगर्स के लिए, उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए, साथ ही उनके स्वास्थ्य को लेकर भी जो है काफी ज्यादा सजग है सरकार। मगर उसके बावजूद भी जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। विवेक पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता विवेक की ओर। विवेक, जिस तरह से टाइगर स्टेट का तमगा पहले ही मध्य प्रदेश को मिल चुका और अब जो आंकड़े हैं वो वाकई हैरान कर देने वाले हैं, चिंताजनक हैं। बिल्कुल, ये आंकड़े वन विभाग के लिए चिंता की बात है, क्योंकि पिछले 11 महीने में 37 से अधिक बाघों की मौत हो चुकी है। ये ऑफिशियल आंकड़ा है, यानी कि ये रिपोर्ट वन विभाग ने NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी को भेजी है। उसी के आधार पर बताया गया है कि 37 बाघों की मध्य प्रदेश में मौत हुई है और अब तक 160 बाघों की मौत देश भर में हुई है। मध्य प्रदेश से सटे हुए इलाके महाराष्ट्र में 34 बाघों की मौत हुई है। उत्तराखंड से लेकर तमिलनाडु और केरल में भी मौत का आंकड़ा बढ़ा है। NTCA ने अपनी ये स्टडी रिपोर्ट में भी ये बताया है कि पिछले 10 सालों में, यानी कि 2012 से लेकर 2020 के बीच में मध्य प्रदेश में करीब 270 बाघों की मौत हुई है। और जो अभी इस साल 11 महीने में मौत हुई है उसमें कान्हा नेशनल पार्क और बांधव टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा बाघों की मौत हुई है। तो ऐसे में सवाल वन विभाग के ऊपर उठता है कि आखिर निगरानी और गश्ती का आखिर परिणाम क्या है कि 37 बाघों की मौत हो चुकी है। हालांकि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का तमगा है, लेकिन ये बात जरूर चिंता का विषय है कि आपसी संघर्ष ज्यादा शिकार से बाघों की मौत हुई है। और कई मामलों में ये देखा गया है कि 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक बाघों की लाश पड़ी रही। शिकार करके शिकारी चले गए, उनके नाखून, पंजे और सर से धड़ अलग करके ले गए, लेकिन इसके बाद भी वन विभाग को जानकारी नहीं लगी। और पिछले दिनों जब ये देखा गया था कि 15 नवंबर को शहडोल की जैतपुर में वहां पे ये देखा गया कि जंगली सुअर को मारने के लिए ग्रामीणों ने ट्रैप लगाया था, यानी कि बिजली के तार फंसाए थे, लेकिन उसमें बाघ मर गया। और बाघ की मौत की जानकारी वन विभाग को 10 दिनों तक नहीं मिली। जब गिरफ्तारी हुई तब ये बात निकल के सामने आई कि जादू टोने के शक के चलते बाघ को जब वो मर गया था तो उसकी नाखून और उसकी मूछें निकाल के ले गए थे, क्योंकि उनसे कुछ जादुई तंत्र विद्याएं कराने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, बाघ के दांत और मूछों को भी जब्त कर लिया है। तो ऐसे कई अंधविश्वास के मामले भी सामने आए हैं जिसकी वजह से शिकार बाघों के किए जाते हैं। लेकिन ये सबसे चिंता का विषय है कि लगातार मध्य प्रदेश में बाघों की मौत हो रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में जब पिछले इस साल जब टाइगर की गणना की रिपोर्ट आई थी तो ये बताया गया था कि मध्य प्रदेश में करीब 750 बाघ है, लेकिन ऐसे लगातार बाघों की मौत की वजह से ये जरूर वन विभाग से दाग लगेंगे कि आखिर उनकी निगरानी में इन बाघों की लगातार मौत क्यों हो रही है। बिल्कुल विवेक, जिस तरह से ट्रैप कैमरों से निगरानी की जा रही है, हत्यारों से जो गश्त है वो भी बढ़ाई जा रही है,
शिकारियों को भी कहीं ना कहीं खौफ बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से कैमरे लगा दिए गए हैं, बावजूद इसके जब ये आंकड़े बढ़ते हैं तो वाकई चौंकाने वाले होते हैं और सभी को हैरान कर देने वाले होते हैं। और 2022 की अगर हम बात करें तो उस वक्त 34 बाघों की मौत हुई थी और इस बार ये आंकड़ा एक बार फिर मध्य प्रदेश में बढ़ गया और कहीं ना कहीं एक बड़ा जो चिंता का विषय है वो मध्य प्रदेश के लिए बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि ये बड़ी खबर है, चिंताजनक खबर है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से एक और जो है सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, केंद्रीय सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है बाघों के संरक्षण को लेकर। वन विभाग काफी ज्यादा प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस हिसाब से आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं काफी ज्यादा चिंताजनक है।